माइनस टाइम ले जाएँ 2 नाइट्स पर वीक। तो और थर्ड वीक में आप थर्ड वेल हैं जो कि पेशेंट को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है और पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से। और ये एक ऐसी मेडिसन है जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मास्टर ऑफ नन है, लेकिन दैट्स ऑफ कोर्स मास्टर ऑफ मैनी ऑफ द इंडिकेशंस इन डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी। और उसके बाद ये मेडिसन एक पॉपुलरली नोन मेडिसन भी है और इसका इस्तेमाल जो है वो इंतहाई कामन है। आई मीन गोइंग टू डिस्कस रेटिनोल्स एंड रेटिनाइड्स which are derivatives of vitamin A. Retinols are natural derivatives और retinoids are synthetic derivatives of vitamin A. इनका इस्तेमाल जो है वो जैसे मैंने गुजारिश की कि इंतहाई कामन है। अगर इंडिकेशंस को देखा जाए तो एक्नी से स्टार्ट करके तो रिंकल्स हैं, इसका पिगमेंटेशन है, फाइन लाइंस हैं और एजिंग ऑक्सीडेंट डैमेज को रेक्टिफाई करने के लिए, यानी देयर लॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिकेशंस विच दिस मॉलिक्यूल एनकैम्पसेस वेरी सक्सेसफुली और बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसन है। लेकिन जहाँ पे ये सारा मामलात हैं इसके इंडिकेशंस के और इसकी इफ़ेक्टिविटी के, वहाँ पे इसके साथ जुड़ी हुई कुछ कबाहतें हैं, कुछ मसाइल हैं जो कि पेशेंट को अवेयरनेस अगर ना हो तो वो फेस करने पड़ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एक ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ये ड्राइनेस काज करता है, पील करता है स्किन को, फ्लेक्स है, वहाँ पे ड्राइनेस आएगी, फ्लेक्स बनेंगे और छिलका उतरना शुरू हो जाता है। तो ये जो ड्राइनेस है यही सबसे बड़ा इसका जो एक साइड इफ़ेक्ट है और एक एम्बैरसिंग पेशेंट के लिए प्रॉब्लम है। इवन समटाइम माउथ का ओपनली खोलना और च्यू करना तक भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसकी ड्राइनेस से बचने के लिए एक तो पहले ये गुजारिश है कि इसके साथ कोई अच्छे क्वालिटी के लाइक हाइलुरोनिक एसिड है, ग्लिसरीन है, सीरामाइड्स हैं, ऐसे मॉइस्चराइज़र यूज़ किए जाएं। या फिर ये है कि ये ऐसे मॉइस्चराइज़र के साथ लोशंस में या स्प्रेज में या उसमें सीरम्स में इकट्ठा या कंबाइंड हों तो वो ज़्यादा डाइल्यूटेड होंगे और ड्राइनेस का जो इशू है वो जल्दी खड़ा नहीं होगा या ज़्यादा सेवेरिटी में ज़्यादा नहीं होगा। तो ये एक सबसे पहले पेशेंट को गाइड किया जाना चाहिए बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट कि वो इस तरह से इसको स्टार्ट ले। सेकेंडली है सैंडविचिंग टेक्निक कि अगर आप रेटिनोल्स या रेटिनाइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं जेल फॉर्म में या क्रीम फॉर्म में, तो इसमें सबसे पहले एक अपना फेस पे क्लींजिंग के बाद एक मॉइस्चराइज़र लगाएं और उसको 10 मिनट स्टे करने दें। उसके बाद वो वेल एब्जॉर्ब जब हो जाए तो अपनी प्रेपरेशन जो है रेटिनोल या रेटिनाइड्स की वो अप्लाई करें। वक्फा थोड़ा सा इसलिए डालना है कि वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट ना हो जाए। उसके बाद जब एप्लीकेशन आपने कर ली तो उसको एब्जॉर्ब होने का कुछ टाइम 10 मिनट का दें और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट अगेन एक सेकंड लेयर ऑफ द सेम मॉइस्चराइज़र जो अप्लाई करनी चाहिए। तो सो दैट मॉलिक्यूल ऑफ रेटिनोल या रेटिनाइड दैट इज सैंडविच बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ मॉइस्चराइज़र, इससे उसकी अब्जॉर्प्शन स्लो होगी, डाइल्यूटेड होगी और ज़्यादा कंफर्टेबल पेशेंट फील करेगा। हाँ, इसका एक डार्क साइड ये होगी या ग्रे साइड ये होगी कि इसकी इफ़ेक्टिविटी पे थोड़ा कम हो जाएगी या थोड़ा इसको इशू आएगा, लेकिन दैट्स नॉट मच बॉदरिंग क्योंकि आप जब भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो एक लंबा अरसे के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और सेकेंडली एक रूल है 1 2 3 का कि आप वीकली फर्स्ट टाइम एक वीक में सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करें। सेकेंड वीक में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप 2 पर वीक पे ले जाएं, 2 नाइट्स पर वीक। तो और थर्ड वीक में आप थर्ड वीक के ऊपर आप इसको आप कर दें कि 3 नाइट्स पर वीक। तो इस तरह से इसको मेंटेन कर लें 3 डेज़ पर वीक के ऊपर और मैक्सिमम 4 वीक पर डे के ऊपर। तो ये मेंटेन इसके ऊपर कर दिया जाए तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम होते जाएंगे। अब ये भी देख रहे हैं कि जहाँ पे हम इससे एडवांटेजेस ले रहे हैं रिंकल्स में, एक्नी में, स्टेन्स में, स्कार्स में,
तो वहीं पे इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं लाइक इरिटेशन है, ड्राइनेस है, या चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग सम टाइम हो जाती है, या चेहरा बहुत सेंसिटिव हो जाता है, तो हमें वी गॉट टू पुट अ स्टेप समवेयर डाउन आल्सो। तो वो वहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है कि अगर बहुत ज़्यादा इचिंग हो गई है या फ्लेक्स बनने शुरू हो गए हैं, या आपका माउथ ओपनिंग इवन डिफ़िकल्ट होगी, स्वालिंग डिफ़िकल्ट हो गई है, तो इस चीज़ के अंदर आकर के तो आपको वहाँ पे स्टॉप करना होगा। और इसकी जो रेडनेस है और इसकी ड्राइनेस है, इन सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको अप्लाई करना बंद करेंगे, और उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और सोप या इस तरह की कोई खास चीज़ अपने फेस पे नहीं लगाएंगे। और उसके बाद अगर बहुत ज़रूरत है तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करके तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए जो भी नेसेसरी इंडिकेशंस होती हैं वो आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। ये एक सदका जारिया है। थैंक यू वेरी मच।